चल, are you ready, everybody? Shall we start? Shall we start now? Continue. Structure of tooth हम लोगों को पढ़ना है ना बच्चों? So when you say tooth, उसमें तीन चीजें होती हैं. Already आपके सामने है वो नाम. कौन सी चीजें हैं? It has got a crown, it has got neck, it has got root. तो देखो अभी crown मतलब कौन सा वाला पार्ट होगा? Which is nothing but the part of the tooth which is visible to us. ये वाला पार्ट देखो बच्चों, the part of the tooth which is visible to us is called as a crown. Is this clear everybody? फिर इस crown के नीचे भी यहां देखो बच्चों, now here you can get neck of the tooth. यहां होता है आपका neck. Crown is the whole thing which is this. ठीक है? Then comes root, जो सबसे अंदर वाला पार्ट होगा, which can be shown here. ये होता है root of the tooth बच्चों. Can you see this? Please tell me. समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. तो यहाँ वाला ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे रूट. ठीक है? We'll deal in detail with this. No worries. फिलहाल आप बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो. All right. चलो सबसे पहला पार्ट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें? क्राउन की बात करते हैं. सो व्हेन यू से क्राउन, क्राउन इज द आउटर पार्ट और एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ होता है. ये वाला पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्राउन, राइट? जो गम्स के बाहर होता है. वेयर यू फाइंड गम्स बाय द वे? ये वाला जो नेक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट? गम्स. एस और नो बच्चों, टेल मी. ये वाला हो गया आपका गम्स. तो गम्स के बाहर वाला पार्ट को हम लोग क्राउन बोलेंगे. इसका कलर कैसा होता है? दिस पार्ट इज व्हाइट. White is white in color because it is made up of a strongest substance. और इसी strongest substance का नाम होता है, क्या होता है बताओ तो? Enamel. The strongest substance in our body, animal kingdom बोल सकते हो आप लोग, वो होता है enamel. तो ये crown enamel का बना हुआ है. समझ में आया क्या बच्चों? और ये एक्टोडर्म से डिराइव्ड है. तो ये enamel का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है. एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है. ठीक है? इसको बनाता कौन है? सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सम स्पेशल सेल्स विच आर लोकेटेड इनसाइड हियर. यहां पर होते हैं कुछ स्पेशल सेल्स, और इन स्पेशल सेल्स का नाम होता है बच्चों अमाइलोब्लास्ट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी. कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, अमाइलोब्लास्ट्स बोलो या yes, odontoblasts are also the cells which are located there. तो इनको कौन बनाता है? अमाइलोब्लास्ट्स. ओके, समझा इतना? इन सेल्स को वैसे हम लोग बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट्स. ओडोंटोब्लास्ट्स और अमाइलोब्लास्ट्स दो टाइप के सेल्स, तो इन्हीं के ऊपर होंगे वो अमाइलोब्लास्ट सेल्स. एंड नाउ इट हैज गॉट समथिंग व्हाट? इस एनामेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? इट कंसिस्ट्स ऑफ कैल्शियम. ठीक है? इसमें कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है. देन इट हैज गॉट वाटर ऑल्सो. थोड़ा बहुत इसमें पानी भी होता है. एंड देन इन एडिशन टू दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटीन जैसे केराटिन. ओके, केराटिन इज देयर. ऑसिन नाम का प्रोटीन होता है, हम लोगों ने ये स्केलेटन चैप्टर में भी पढ़ा था. सो इट हैज गॉट ऑसिन प्रोटीन. Is this clear everybody? Please tell me. बोलो. तो ये वाला पार्ट पहले दिखता है बच्चों में और इसके बाद में नीचे वाला पार्ट डेवलप होने लगता है. तो दिस विल बी फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑल्सो. और नीचे वाला पार्ट मेसोडर्म से बनेगा. ये वाला पार्ट हमने एक्टोडर्म से डिराइव्ड होता है या ओरिजिनेटेड होता है, वो सुना हुआ है. Is this clear everybody? बोलो.
तो स्लॉथ में अर्माडिलो वगैरह आप लोगों ने सुना है, अर्माडिलो इज द नेम ऑफ एनिमल, उनमें ये इनामेल नहीं होता है उनके दांत में, देयर टीथ आर विदाउट इनामेल। अब आ जाओ अगला वाला पार्ट, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज अबाउट, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, इट विल बी डेंटाइन। नाउ वेयर इज डेंटाइन, व्हाट इज डेंटाइन, यू कैन से सी, जो इनामिल के नीचे होता है, द सेकेंड मोस्ट पार्ट ऑफ योर टीथ, जो इनामिल से कवर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज डेंटाइन। ठीक है, बाहर का कवच आपका इनामिल है, उसके नीचे वाला पार्ट होता है डेंटाइन। अब इस डेंटाइन में क्या होगा, देयर विल बी सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं 60-70%। इसमें भी अगेन यू कैन सी अ कैविटी, यहाँ देखो इस डेंटाइन में हमें एक कैविटी मिलेगा, उस कैविटी को हम लोग बोल सकते हैं पल्प कैविटी। व्हाट डू यू कॉल इट एज, पल्प कैविटी। ये वाला देखो इधर, देयर इज अ कैविटी कॉल्ड एज ए पल्प कैविटी, एंड दिस पल्प कैविटी रिसीव्स, इसमें क्या होगा अभी, देयर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स इन द लाइनिंग जिनको हम लोग बोल रहे हैं ओडोंटोब्लास्ट्स, और ये ओडोंटोब्लास्ट्स क्या सिक्रेट करेंगे, दे विल सिक्रेट दिस डेंटाइन, और इसी के साथ में कुछ और सेल्स हम लोगों ने पढ़ा था जिनका नाम था अमाइलोब्लास्ट, दे विल सिक्रेट एनामेल। तो ये इसी में से तैयार होता है आपका डेंटाइन भी और आपका एनामेल भी। इन एडिशन टू दैट यू ऑल्सो कैन रिमेंबर, ये कैविटी के अंदर जाते हैं ब्लड वेसल्स, सो यू हैव गॉट हियर नाउ ब्लड vessels, so here are the blood vessels which enter inside or exit, even there are nerves also जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो मेनी टाइम्स हम लोग एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ना कि कुछ ठंडा या गर्म खाने से हमारे दांत में एक तेज झंझनाहट सी होती है जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं, तो वो सब इन्हीं ब्लड वेसल्स के एक्सपोजर की वजह से होते हैं, या फिर नर्व्स एक्सपोज हो जाते हैं उसकी वजह से ये होता है। समझ में आया क्या बच्चों, टेल मी, यहां तक क्लियर है, बोलो। तो हियर नाउ देयर आर सम कैनाल्स, इन कैनाल्स में से ही वो सब सिक्रीशंस होते रहते हैं डेंटाइन का, इनामिल का। तो इन कैनाल्स को यू कैन कॉल इट एज, इसको कैनालिक्यूलाई बोलते हैं, इन ट्यूब्स को या प्रोसेसेस को, साइटोप्लाज्म का ये प्रोसेसेस है विच यू कॉल इट एज कैनालिक्यूलाई। ठीक है, ये सब्सटेंसेस को पास करते रहते हैं। नाउ हियर दिस रूट इज सिचुएटेड इन अ बोनी सॉकेट, तो ऑफ कोर्स ये जो पूरा पार्ट होगा यहाँ पर होगा आपका बोन, इट विल बी सिचुएटेड इन अ बोनी सॉकेट। ठीक है, अगर आप फिश की बात करोगे या क्रोकोडाइल्स की बात करोगे तो उनके दांत ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनके जॉज में, दे आर नॉट एम्बेडेड इन द सॉकेट्स। तो ये वाले एकदम डेलिकेट दांत होते हैं, दे कैन इजीली ब्रेक आल्सो। ठीक है, बट हमारे टीथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दे आर एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट। ऐसे टीथ को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट टीथ, नाम याद रखना है, थीकोडोंट टीथ मतलब क्या होता है, विच आर सिचुएटेड इन द जॉ सॉकेट्स, बोनी सॉकेट्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई बच्चों आप लोगों को। अब इन एडिशन टू दिस इधर कुछ और हम लोगों को दिखेगा जो एक सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है। सो हियर व्हाट यू कम अक्रॉस इज दैट सीमेंट लाइक सब्सटेंस जो आपके पल्प को और इस टीथ को जोड़ के रखेगा, इसको ही बोलते हैं सीमेंटम। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों, प्लीज टेल मी, हाँ कि ना, समझ में आया सीमेंटम क्या होता है, बोलो एवरीबॉडी। बस यही होता है आपके टीथ का स्ट्रक्चर। आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कैसे होता है, समझा कि नहीं समझा। और एक छोटा सा छेद भी होगा दांत के बेस में, यहां पर दिस ओपनिंग कैन बी कॉल्ड एज एपिकल फोरामेन। क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को बच्चों हम लोग,
एपिकल फोरामेन। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। इसी एपर्चर में से आपके ब्लड वेसल्स अंदर जाते हैं, नर्व्स वहां से अंदर बाहर जाएंगे, सो दैट विल बी द थिंग विच यू कॉल इट एज अ एपिकल फोरामेन। आई होप नाउ आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, यू ऑल आर कॉन्फिडेंट विद द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। हाँ बच्चों, कुछ पूछना है आपको? डू यू वांट टू से एनीथिंग? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। हाँ, इसी कैविटी में वो रूट कैनाल करते हैं, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, दिस प्लेस, इसी में रूट कैनाल भी किया जाता है। अगर ये मतलब वो दांत सड़ जाता है तो इसी में सीमेंट वगैरह भरा जाता है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ रूट कैनाल। यहां तक सब लोगों को समझ में आया क्या? शैल वी प्रोसीड? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों। Yes, sir. ठीक है, अब आ जाओ आगे। नाउ वी हैव सम टर्म्स रिलेटेड विथ आवर टीथ। कौन से टर्म्स? पहला टर्मिनोलॉजी हो गया आपका थीकोडोंट टीथ। मीनिंग बताओ इसका, थीकोडोंट का वापस से क्या बोला मीनिंग? थीकोडोंट टीथ मतलब टीथ विच आर एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट्स। समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, समझ में आया क्या? थीकोडोंट का मतलब क्या है? Yes, sir. विच आर लोकेटेड इन द जॉ सॉकेट्स, दे आर कॉल्ड एज ए थीकोडोंट। तो हम लोगों के टीथ उसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फिर आ जाओ अगला टर्म, वी हैव गॉट डाइफियोडोंट टाइप ऑफ टीथ। अब ये क्या होता है बच्चों, बताओ तो। भूमि, डू यू नो व्हाट इज दिस? डाइफियोडोंट टीथ मतलब? हाँ भूमि, टू सेट्स, दो सेट्स होते हैं हमारे दांत के हमारे लाइफ टाइम में। एक होते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत, या इनको हम लोग टेम्पररी टीथ भी बोल सकते हैं। हाँ कि नहीं बच्चों? विच आर देन रिप्लेस्ड विथ परमानेंट टीथ। एम आई क्लियर? परमानेंट टीथ, ये चीज समझ में, इसलिए डाई डाई मतलब दो, डाइफियोडोंटिथ, दो सेट्स होते हैं हमारे दांत के, इसलिए डाइफियोडोंटिथ। तीसरा टर्म अपने दांत से रिलेटेड याद रखना है आप लोगों को बच्चों, हेटेरोडोंट टीथ। आ जाओ आगे। अभी ये हेटेरोडोंट टीथ बोले तो क्या? ये तो आपको मालूम है, ऑलरेडी 10th में भी पढ़े हो आप लोग। कैन यू टेल मी दिस? हु विल टेल? Yes, बोलो yes, जल्दी sir. जल्दी। क्या बोला उपमन्यु? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब डिफरेंट टाइप्स कौन से? 4 टाइप से आप लोगों ने सुना है वो। अब ये तो मालूम ही है ना सब लोगों को, एवरीबडी नोज दिस। कम ऑन टेल मी। बोलो, ये मिल्क टीथ को और भी कई Sir, सारे नाम। incisors, canines. इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। तो मिल्क टीथ को हम लोग Molar or molar. लैक्टियल टीथ भी बोलते हैं, डेसिडस टीथ भी बोलते हैं, प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। याद रखो ये सब, प्राइमरी टीथ बोलो, डेसिडस टीथ बोलो, मिल्क टीथ बोलो, टेम्पररी टीथ बोलो, ऑल आर सेम। इज दिस क्लियर एवरीबडी? बोलो, बर्ड्स में दांत नहीं होते, ये चीज याद रखो। गुड जॉब नील। बर्ड्स को दांत नहीं होते। बर्ड्स में, टॉर्टोइज में, हिप्पोकैम्पस में टीथ आर एब्सेंट। किसमें नहीं होते हैं? बर्ड्स में, हिप्पोकैम्पस में, टॉर्टोइज में दांत नहीं होते हैं। ठीक है। फिशेस में, फ्रॉग्स में एक ही टाइप के दांत होते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे होमोडोंट टीथ। यहाँ पे हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग टाइप के दांत। Shark fish है, शार्क इज, यस इट इज अ फिश ऑफ कोर्स। सर तो उसको तो होता है। हाँ, तो एक ही टाइप होता है ना, तो उसको ही बोलेंगे हम लोग होमोडोंटिक। सर ईल फिश है क्या? हाँ, ईल इज आल्सो फिश। तो मैंने क्या बोला? तो नहीं होता। बर्ड्स, बर्ड्स में, टॉर्टोइज में और हिप्पोकैम्पस में दांत नहीं होते, बाकी सब में
होते हैं। समझा क्या? बोलो। सर अब चलो ये 4 टाइप्स दांत के हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना था। पहला वाला टाइप होता है इंसिसर्स, टाइप नंबर 2 कैनाइंस, टाइप नंबर 3 प्रीमोलार्स। मोहम्मद सुना है कि नहीं ये सब? और टाइप नंबर 4 मोलार्स। एमके बोल, सुना है ना? यस सर। इंसिसर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स, मोलार्स। 4 टाइप के दांत हैं। इंसिसर्स ये सामने वाले दांत हैं, रैबिट में जो बाहर आते दांत वो वाले, या ईशान अवस्थी वो मूवी वाला, तारे जमीन पर वाला लड़का। तो ये जो इंसिसर्स होते हैं, इन इंसिसर्स को ही हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? कटिंग टीथ और बाइटिंग टीथ। कटिंग टीथ बोलो, बाइटिंग टीथ बोलो, और ग्नोइंग टीथ, ग्नोइंग टीथ बोलो, एक ही होता है। सो ये उनमें डेवलप्ड होते हैं ज्यादा दोज हु फीड अपॉन स्टोर्ड ग्रेन, स्टैंडिंग क्रॉप्स वगैरह, है ना? जैसे कि किसमें? रोडेंट्स में, रैबिट्स में, ये ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। डिड यू गेट दिस? अब दूसरा देखो, अभी ये सामने वाले दांत हो गए। अभी बाजू में इधर इधर कौन सा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाइंस। कैनाइंस मतलब जो पॉइंटेड दांत है, लायंस में, टाइगर्स में, या कार्निवोरस एनिमल्स में वो ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। ये वाले हर्बीवोर्स में ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। दीज आर मोर डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स। समझ में आ रहा है क्या? प्लीज टेल मी बच्चों। हर्बीवोर्स में ये ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। ये वाले दांत को हम लोग क्या बोलेंगे? शार्प टीथ, पॉइंटेड टीथ, है ना, विच आर यूज्ड टू टेयर द फूड। तो इनको हम लोग टेयरिंग टीथ बोल सकते हैं। कैन वी कॉल दीज टीथ एज अ टेयरिंग टीथ? हाँ बच्चों, यस टेयरिंग टीथ बोल सकते हैं हम लोग इनको। अब ये होते कितने हैं वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना याद रखो। और ये किसमें वेल डेवलप्ड होंगे? वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। जो लायन में, टाइगर में दिखते हैं दांत, वो ये होते हैं आपके, बराबर है? अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट सुनो। कैनाइन से रिलेटेड, कैनाइंस कैन बी मॉडिफाइड। जैसे आप लोगों ने यू मस्ट हैव सीन इन केस वॉलरस, पता है आप लोगों को वॉलरसेस? हाँ बच्चों, हेलो। यस वॉलरस देखा है आप लोगों ने? समुंदर में, पानी में होता है सर देखा है। कैसे? तो हाँ, उसके बहुत लंबे, बड़ा दांत रहता है, तो हाँ, निकला हुआ मुंह में फिट ही नहीं आता। वॉलरसेस में उनके ऊपर के जो कैनाइन्स होते हैं वो ऐसे टस्क के जैसे मॉडिफाइड होते हैं। याद रखो ये, वॉलरस में जो टस्क होता है उसका, वो क्या है? मॉडिफाइड कैनाइन्स ही होते हैं। इज दिस क्लियर एवरीबडी? प्लीज टेल मी। अब कुछ एनिमल्स में, जैसे कि रैबिट्स में वगैरह, हर्बीवोरस एनिमल्स में, उनके ऊपर के कैनाइन्स मिसिंग होते हैं। इवन आप मंकी में देखोगे, गोरिल्ला में देखोगे, चिंपैंजी में देखोगे, तो उनका जो ऊपर का ये जो 2 पॉइंटेड दांत है वो मिसिंग होता है, उधर की जगह खाली होती है। तो उनके नीचे वाले कैनाइन्स लंबे होते हैं और उसमें से फिट हो जाते हैं उस स्पेस में। यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? प्लीज टेल। कौन मीटिंग छोड़ के गया? नील, ये हमेशा ऐसा ही करता है लड़का। तो क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या बच्चों? आप लोगों ने गोरिल्ला, सर चिंपैंजी, मंकीज में देखा है ऊपर इधर ना खाली जगह होती है, ऊपर के कैनाइन की जगह, उस जगह को बोलते हैं डायस्टेमा या सीमियन गैप। यही क्वेश्चन है आपके, डायस्टेमा और सीमियन गैप किसको बोलते हैं? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? द hollow space in the at the place of upper canines found in case monkeys, apes, cattles में या herbivorous animals में ये मिलता है अपने को। आई होप नाउ यू आर कॉन्फिडेंट विद कैनाइंस। फिर अभी ये प्रीमोलर और मोलर दोनों को मिलके हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राइंडिंग टीथ। ये क्या होते हैं? ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। अब यही ग्राइंडिंग टीथ में से जो ये मोलार्स हैं,
इसमें से एक मोलार, आखिरी मोलार को हम लोग बोलते हैं विजडम टूथ, अक्ल दाढ़। क्या आप लोगों ने ये सुना है? बोलो बच्चों, हैव यू हर्ड इट? Yes. ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? बेसिकली दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड, ठीक है, एंड और दे हेल्प इन चूइंग द फूड। इसका टाइम जब होता है तब इतना पेन क्यों होता अरे तो ब्लड वेसल्स है, उसमें नर्व्स है, तो ऑब्वियसली इट विल कॉज पेन, नो, है कि नहीं? ब्लड वेसल्स है तो पेनफुल तो है? ये होगा, सारे में नहीं होता। होता है। चलो अब अम, Sir, बोला, यस भूमि। why is the last molar called wisdom tooth? बिकॉज इट डेवलप्स और इट ग्रोज आफ्टर द एज ऑफ 18 years। तो तब अक्ल आती है अपने को, तब आता है, इसलिए अक्ल दाढ़। वेरी सिंपल, है कि नहीं? Yes, हाँ sir. भूमि, तो वो 18 साल के बाद में आता है वो, और जरूरी नहीं कि हर एक में आना चाहिए, नहीं भी आ सकता। अब अगर हम लोग ये देखेंगे रूट्स कितने होते हैं, तो ऊपर वाले दांत में जनरली 2 या 3 रूट होते हैं, नीचे वाले दांत जॉ में एक एक ही रूट होता है, क्योंकि ऊपर वो लटक रहे ना अगेंस्ट ग्रेविटी। सो याद रखो, दैट्स द रीजन। प्री मोलार्स में 3 रूट होते हैं, मोलार्स में मोलार में 3 रूट होते हैं, प्री मोलार में 2 रूट होते हैं, बाकी चलो आई टेल यू दैट, होल्ड ऑन। हम लोग अभी पढ़ेंगे इन डिटेल यही चीज, आपका डेंटल फॉर्मूला। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं अच्छे अच्छे, बट आई शो यू फ्रॉम हियर, दिस विल ऑल्सो वर्क। आ जाओ इधर, देखो बच्चों, कैन यू सी द इमेज ऑन योर स्क्रीन? हाँ बच्चों, कैन यू सी द इमेज? प्लीज टेल। भूमि, विजिबल? Sir. देखो इधर, ये 4 दांत कौन से? अभी अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं यहां से, इफ वी डिवाइड दिस होल थिंग लाइक दिस, अब इसको अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे 2 साइड में, थोड़ा एंगल गलत हो गया, रुको बच्चों, अब देखो इधर, तो क्या होगा? नाउ यू कैन काउंट। क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 दांत 1 एंड 2, इनको बोलते हैं इंसिसर्स। हाफ साइड हम लोग काउंट कर रहे हैं। उसके बाजू में ये एक है, ये आपका कैनाइन है। फिर ये 3 देखो, कौन से 3? 1 2 3, इनको प्री मोलर्स बोल रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है क्या? और इधर होते हैं, आई मीन ये 2, हाँ 2 को प्री मोलर्स बोलते हैं हम लोग। और लास्ट वाले ये 3 रहेंगे 1 2 3, इनको मोलर बोलते हैं। सो इफ यू एड ऑल दीज, क्या? 2 इंसिसर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार्स, 3 मोलार्स, तो कितना आ रहा है ये? टोटल विल बी योर 8। यस और नो? हाँ भूमि, Yes, sir. सेम इज द केस विद दिस। 2 इंसिसर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार, और ये 3 मोलार, ये भी 8 हो जाएंगे। तो 8 + 8 ऊपर के जॉ में कितने हो गए? 16। Yes or no? Same is the case with the lower jaw. 8 + 8 will be your 16. So 16 + 16, 32. Am I right or am I right? Please tell me. बोलो बच्चों, समझा कि नहीं समझा? कैसा है ये? Yes, sir. 2 1 2 3 upon 2 1 2 3। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, if we write incisors, canines, premolars, molars, ये ऊपर के जॉ में है, ये नीचे के जॉ में, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार, मोलार। अब इसको नंबर डाल दो अभी, क्या नंबर आएगा इसका? देखो अभी, दैट इज 2 1 2 3, 2 1
2 3, तो ये पूरा आपका आधा साइड हो जाएगा ये। डू यू एग्री विथ मी? प्लीज टेल। बोलो बच्चों, आर Yes, यू sir. अंडरस्टैंडिंग द वे हाउ वी हैव एडेड और काउंटेड दिस 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अब ये हो गया आपका आधा साइड। टोटल दांत कितने आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं। तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं ऑपोजिट साइड, तो 16 इंटू 2 32। भूमि, इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी। Yes, sir. समझा? 32 दांत है। अब ये जो फॉर्मूला बना है ना 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट मैन या एडल्ट ह्यूमन। अब कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं अच्छे से। क्या आपको लर्न करना है बच्चों? डेंटल फॉर्मूले लर्न करने हैं। हो जाओ शुरू, चलो नोट डाउन करो इसको। डेंटल फॉर्मूले, सबसे पहले डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन मतलब 18 साल के आगे बोल रहे हैं हम लोग। ये क्या आएगा फॉर्मूला? बताओ मुझे। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी एवरीबडी। ये समझ में आया कि आपको एडल्ट का फॉर्मूला? Yes, sir. ये थोड़ा ढंग से लिखते हैं, रुको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखते हैं। कैसे? इंसिसर्स 2 अपॉन 2 लिख के रखो इसको। कैनाइन्स 1 अपॉन 1, देन प्रीमोलार्स 2 अपॉन 2, मोलार्स 3 अपॉन 3, टोटल 32। यहाँ पे जगह नहीं है, चलो हो गया, आई कुड मैनेज इट। नोटेड डाउन एवरीबडी एडल्ट ह्यूमन बीइंग का डेंटल फॉर्मूला। किसी को कोई शक है इसमें? एमके बताओ। अब मिल्क टीथ का फॉर्मूला देखो बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ का फॉर्मूला है ये एडल्ट में। अगर मैं मिल्क टीथ का फॉर्मूला लिखूं, मिल्क टीथ, तो क्या आएगा वो फॉर्मूला? मिल्क टीथ में मतलब छोटे बच्चों में दे डू नॉट हैव दीज प्रीमोलर्स एट ऑल, उनमें ये प्रीमोलर्स होते ही नहीं। ठीक है, मतलब ये 2 दांत कम हो जाएंगे। ऑल इन मोलार में 3 के बदले 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? आखिरी दांत इनमें होता ही नहीं। कुछ पल्ले पड़ा क्या? प्लीज टेल मी। हेलो, Yes, लिखो sir. फॉर्मूला चलो। इंसिसर्स होंगे पूरे के पूरे, ये हमेशा के लिए होते हैं 2 अपॉन 2। कैनाइन्स भी होते हैं, ठीक है, कैनाइन्स 1 अपॉन 1। प्रीमोलार होते ही नहीं उनमें, प्रीमोलार 0 अपॉन 0। एंड मोलार की क्या बात करी मैंने? मोलार में 3 मोलार नहीं होते, वो 18 साल में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 2। कुछ पल्ले पड़ा क्या? प्लीज टेल मी। काउंट करो कितने हो गए दांत। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 अपॉन 10 मतलब 20। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। मिल्क टीथ का फॉर्मूला, या इसको ही हम लोग प्राइमरी टीथ का फॉर्मूला बोलते हैं, या इसी को हम लोग डेसिडस टीथ का फॉर्मूला बोलते हैं, टेम्पररी टीथ का। कोई शक इसके बारे में? कोई शक इसके बारे में? प्लीज टेल मी। अरे बोलो No, sir. बच्चों। चलो अब बताओ, आप लोगों का डेंटल फॉर्मूला बताओ 17 साल तक के बच्चों का। आप 17 साल के हो क्या? बोलो। No, sir. तो 16 साल के। Yes, sir. तो चलो आपका फॉर्मूला कैलकुलेट करो। 17 ईयर ओल्ड बच्चे या एडोलेसेंट्स का फॉर्मूला हम लोग अभी ढूंढते हैं। एडोलेसेंट्स में अब ये मोलार्स पूरे डेवलप हो जाएंगे, तीनों के तीनों होंगे। सिर्फ ये जो प्री मोलर्स होंगे, मोलार में एक सिर्फ दांत कम होगा। यहाँ पे आपको 3 के बदले 2 ही दांत है, एक दांत मिसिंग है, जिसको ही हम लोग बोलते हैं अक्ल दाढ़, क्योंकि अभी आपको अक्ल आई नहीं है ना भूमि? यस भूमि, टेल मी भूमि, अक्ल नहीं आई अभी तक? चलो देखो, इंसिसर्स 2 अपॉन 2,
कैनाइंस 1/1, प्रीमोलार बोलो कितना लिखूं प्रीमोलार आपका? 2/2, और मोलार्स कितना लिखूं? भूमि बोल पटपट। 4/4। अरे बच्चे क्या कर रहा है, यही चीज हम लोगों को लिखना है, एक ही साइड का। 2/2, 3 होते हैं ना, 3 में से खाली आपका एक दांत कम आया है, नहीं समझा? यस सर। अब इसका बताओ टोटल कितना आ रहा है? 2+1, 3+2, 5+2, 7, 7+7 14। तो 14 इस साइड में, 14 इस साइड में, तो कितना आ रहा है आपका टोटल बताओ? 28। Am I clear or not? Please tell me. Am I clear? Please tell me. यस सर, यू आर क्लियर। क्या नहीं समझा इसमें बताओ मुझे, कौन सा वाला फॉर्मूला नहीं समझा? भूमि, all the formulae are clear to you? भूमि पक्का श्योर? Yes. ओके, तो एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिखते हैं, मोनोफियोडोंट टीथ का फॉर्मूला। मोनोफियोडोंट टीथ का फॉर्मूला मतलब ये वाला डाइफियोडोंट टीथ का फॉर्मूला लिखा हमने, मतलब 2 बार आए थे ये दांत। ऐसे कौन से दांत है जो सिर्फ जिंदगी में एक ही बार आते हैं? कम ऑन टेल मी, ऐसे कौन से दांत है जो विजडम। एक ही बार आते हैं? अब बताओ मुझे। ये हम लोगों ने यहाँ देखा ना बच्चों में, इंसिसर्स पहले से ही होते हैं, वो रिप्लेस भी हो सकते हैं, तो 2 बार आ जाएंगे। कैनाइन्स पहले से होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं। सर प्री विजडम मोलर्स नहीं पहले होता से है। नहीं होते हैं, वो एक ही बार आएंगे। मोलार में 2 पहले से ही होते हैं, जो तीसरा और आखिरी वाला दांत होता है वो बाद में आता है। मतलब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं मोनोफियोडोंट टीथ का, तो वो कैसा बनेगा? इंसिसर 0/0, कैनाइन्स 0/0। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी। प्रीमोलार्स, प्रीमोलार कितने हैं? 2/2, क्योंकि ये एक ही बार आते हैं, 2 बार नहीं आते। मोलार में बताओ मुझे, 2 ऑलरेडी होते हैं, बाद में वो रिप्लेस भी हो जाते हैं। जो आखिरी है ना अक्कल दाढ़, वो है 1/1। अब बताओ मुझे इसका फॉर्मूला। 2+1 3, 3+3 6, 6 into 2 12। Did you get this formula? Please tell me. यस सर। नील, तेरे को समझ में आया ये फॉर्मूला? मोनोफियोडोंटिथ का मतलब क्या होता है? जो एक ही बार आते हैं। डाइफियोडोंटिथ बोले तो 2 बार आते हैं, 2 सेट्स होते हैं। हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो डाइफियोडोंट तो ये वाला फॉर्मूला हो गया इधर का, मोनोफियोडोंट का ये फॉर्मूला है। और ये कैसे मैंने डिराइव किया आपको समझ में आया? यू विल नॉट गेट दिस फॉर्मूला इन योर बुक्स। है क्या आपके जो नोट्स वगैरह आप रेफर कर रहे हो उसमें है क्या ये फॉर्मूला? बताओ मुझे, डू यू हैव दिस फॉर्मूला? बोलो हेलो। है उपमन्यु, तुम्हारे वाले बुक में है क्या ये फॉर्मूला? अरे स्पीक समथिंग, क्या प्रॉब्लम हो गया? अभी कौन भाग गया वापस? उपमन्यु भी गायब हो गया क्या? अच्छा, यू पीपल टेल मी, भूमि, मोहम्मद, नील, डिड यू गेट ऑल द 4 फॉर्मूले या किसी फॉर्मूला में डाउट है? भूमि बोल चल पटपट, टेल मी। No doubts. ऑल 4 फॉर्मूले आर क्लियर टू यू? अभी मैं इसको इरेज करके पूछूं फॉर्मूला तो बोल सकते हो? कैन यू टेल मी द फॉर्मूला इफ आई इरेज दिस? हाँ भूमि, Yes, sir. चलो फिर I'll stop sharing, you tell me now formula. Start with the first one, dental formula of adult human. Start. Me, I am waiting.
भूमि आंसरिंग नो. एडल्ट ह्यूमन बीइंग का डेंटल फॉर्मूला बोलो जल्दी जल्दी, क्या होता है? Incisors 2/2, हम्म canines 1/1, बरोबर है, बोल, कम ऑन कंटिन्यू. 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3. चल इंसिसर बोलायची गरज पण नाही. यू कॅन डायरेक्टली से लाइक दिस 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, राइट? है कि नहीं? वो मालूम है, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स. चलो दूसरा वाला बताओ. टेल मी नाउ मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्विकली. 2102, 2 1 0 2. वेरी गुड. टोटल टीथ कितने? हाउ मेनी टोटल टीथ? 20, यस, वेरी गुड. चलो थर्ड वाला एडोलेसेंस का फॉर्मूला बताओ. डेंटल फॉर्मूला एडोलेसेंस मतलब 17 साल तक. बोलो. क्या नहीं होता है वो याद रखना है ना. खाली उनमें अक्कल दाढ़ नहीं होती है ना. एक बोन होता है अक्कल दाढ़ मतलब. तो एक बोन एक साइड का नहीं है ना. इधर एक नहीं है, इधर एक नहीं है, इधर एक नहीं है, इधर एक नहीं है. तो 4 कम हो गए. यस और नो? तो टोटल दांत कितने आएंगे? हाउ मेनी टोटल टीथ? 28, तो फॉर्मूला बताओ. 2122, वेरी गुड. 2 1 2 2. इजी है, इंटरेस्टिंग है. हाँ, स्कूल में पढ़ा है ना आप लोगों ने ये सब. डिड यू स्टडी दिस इन स्कूल? मालूम था ये सब आपको? नहीं सीख लिए? ओके. आखिरी फॉर्मूला अभी. आखिरी फॉर्मूला है वो दांत जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार ग्रो करते हैं, उनको हम लोग मोनोफियोडोंट टीथ बोलते हैं. डाइफियोडोंट मतलब 2 सेट होते हैं या 2 बार आने वाले दांत. अब मुझे मोनोफियोडोंट टीथ का फॉर्मूला बताओ. 0021, 0 0 2 1. वेरी गुड. तो टोटल टीथ कितने? 12, 12. कॉन्फिडेंट है सब लोग? प्लीज टेल मी बच्चों. एमके समझ में आया क्या? नील, व्हाट अबाउट यू? आर यू ओके विथ इट? कॉन्फिडेंट विथ इट? मोहम्मद सुन रहा है ना? Yes, sir. तो बताओ, चलो तुम बताओ. मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या है? मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या है? कम ऑन एमके, यू कैन टेल. अरे क्या हो गया? अभी लिखा नहीं क्या? मैं लिखवा रहा था तभी. 2 1 बराबर है. 2 1. आगे बोल 0 जल्दी जल्दी, मीटिंग एंड होने को आ रहा है. सो 1 2, 0 2. हाँ 2 1 0 2. 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2. टोटल टीथ कितने? टोटल दांत कितने? 20. ठीक है नील, समझा क्या? तो इस तरह से हमने ये आज टीथ तक पढ़ा है. सो नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी फ्रॉम इसोफेगस ऑनवर्ड. इसोफेगस से आगे. अच्छा, इसमें माउथ कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स भी आते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड्स याद दिलाओ मुझे वहां. उसके बाद में इसोफेगस हम लोग पढ़ेंगे बच्चों. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच बच्चों. बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो. बाय भूमि.